student. Today we are going to discuss our next topic, shadow. Okay, our today's topic is shadow. But firstly, everyone open your book and open page number 155. Everyone open your book and open page number 155 and everyone look in the book. A shadow is a region of absence of light. Shadow क्या होता है? जहाँ पे लाइट absence होती है, लाइट का absence होता है, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, उस पोर्शन को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। A very small source of light called a point source, एक very small source of light, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स एक जहां से लाइट इमिट होती है और वो बहुत ही स्मॉल पॉइंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं? लाइट सोर्स, ओके। गिव ए शार्प शैडो विच इज इक्वली डार्क ऑल ओवर। वो क्या होता है? ये शार्प शैडो होते हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल डायरेक्शन में, और जब यही लाइट जिस पार्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, पास नहीं कर पाती है, तो उस पोर्शन को हम शैडो कहते हैं। दिस मे बी शोन एज इन फिगर 11.3a where the small hole in the card act a point source। एक फिगर ए में 11.3 के ए में आपको दिखाया गया है कि एक होल के थ्रू जब लाइट पास होती है, और लुक हियर, ये लाइट सोर्स है। जब किसी कार्डबोर्ड में होल करके, ये हमने होल किया है, जब इस सोर्स ऑफ लाइट से इस होल के थ्रू लाइट पास होती है और बीच में हम एक कोई मेटल बॉल रख देते हैं, तो ये इसी शेप में शैडो को फॉर्म करते हैं। और स्क्रीन पे हमें किस तरीके का शैडो दिखाई देता है? इस तरीके की शैडो दिखाई पड़ता है, ओके। तो ये होता है क्या? इसे हम शार्प शैडो कहते हैं। ये हो गया स्क्रीन एंड दिस इज कॉल्ड शार्प शैडो। शार्प शैडो एंड दिस इज मेटल बॉल। मेटल बॉल, ओके, मेटल बॉल। If the card is removed, the lamp act as large or extended source। और जब हम उस कार्ड को रिमूव कर देते हैं, कार्ड को जब हम रिमूव कर देते हैं, तो वो एक बिग सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में हमें, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। फिगर 11.3b, और ये फिगर 11.3b में दिखाया गया है। जब हम इस कार्डबोर्ड को, इसे हम हटा देते हैं, तो कुछ हमें इस तरीके की फिगर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे मेटल बॉल है और इस पे डायरेक्ट लाइट शैडो बनता है एंड इस तरीके का स्क्रीन से इस तरीके के शैडो फॉर्म होते हैं, और इसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। द शैडो is then larger and has a center dark region। जब शैडो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उनका जो सेंटर रीजन होता है वो डार्क होता है। द अम्ब्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा कहते हैं, ओके। सराउंडेड बाई ए रिंग एंड रेज दैट कम सराउंडेड बाई ए रिंग ऑफ पार्शियल शैडो। और अगर पार्शियल शैडो की रिंग की फॉर्म में होता है तो उसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। यू कैन सी द शेड दैट सम लाइट रीचेज द पेनम्ब्रा बट नॉट रीचेज द अम्ब्रा। और आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट होती है वो पहुंचती है पेनम्ब्रा के थ्रू, पूरी तरीके से लाइट पहुंच जाती है, और अम्ब्रा के थ्रू लाइट पास नहीं होती है, ओके। Have you ever wondered under what circumstance
do we observe the shadow of an object? Do you observe your shadow in dark room or at night where there are no other lights? Do you observe a shadow when there is just a source of light or nothing else in a room? It seems that we need a source of light and an opaque object in the path of light to see the shadow. Is there anything else required? Of course, a shadow can be obtained only a screen. जब आप किसी डार्क रूम में होते हैं और जब आप सोर्स ऑफ लाइट के सामने स्टैंड होते हैं तो आपको आपकी शेप की लाइट हमें किसी स्क्रीन पे या फिर किसी वॉल पे हमें दिखाई पड़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। ओके, जिस शेप या साइज में लाइट ऑफ सोर्स के आगे जो भी रिस्ट्रिक्टेड करता है, उनके पाथ को रोकने का काम करता है, वो शैडो फॉर्म करता है। शैडो आर फॉर्म फॉर टू रीजन। शैडो दो रीजन के कारण बनते हैं। फर्स्ट, बिकॉज सम ऑब्जेक्ट विच आर सेड टू बी ओपेक, और कब जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और वो ओपेक होता है, मतलब अपने से थ्रू लाइट को पास होने नहीं देता है, तब क्या होता है? शैडो फॉर्म होता है। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने से थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उस तरीके के जितने भी मटेरियल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड सेकेंड, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द शार्पनेस ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए लाइट सोर्स, और लाइट के सोर्स पे जो शैडो होते हैं वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करते हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई शैडो नहीं बनता है, क्योंकि वो अपने से थ्रू लाइट को पास होने देते हैं। एंड जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही हल्का शैडो फॉर्म करते हैं, डार्क नहीं होता है, जो हमें विजुअल तो होता है बट हमें क्लियरली विजुअल नहीं होता है। तो जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर शैडो नहीं फॉर्म करते हैं, बट जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही क्लियर शैडो फॉर्म करते हैं, और इसी को हम शैडो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड योर होमवर्क इज डू एक्टिविटी 11.1. Thank you and have a nice day.